विमेय विधि से सूत्र की जांच करो कि टी बराबर 2πL/g सूत्र सही है या गलत। यदि गलत है तो सही सूत्र को विमेय विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम सूत्र को लिखते हैं। सूत्र को लिखने के बाद जैसे टी बराबर 2πL/g हमने सूत्र लिखा, जो दिया हुआ है सही या गलत। तो ये देखेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में टी है, तो इस टी को हमने यहाँ लिखा, तो इसकी विमा जो है यहाँ पर जो टी है समय है, तो समय की विमा टी होती है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड में 2πL/g, तो यहाँ पर जो है 2π ना तो 2 की विमा होती ना पाई की विमा होती, इनके ना मात्रक ना विमा होती है। तो अब हम इसमें विमेय मान रखना शुरू कर देंगे। जैसे ये L है, तो L की जो विमा होती है रूट में, जो ये है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर L लेंगे, फिर इसके बाद ये गुरुत्व त्वरण है, ये गुरुत्व त्वरण हो, किसी प्रकार का भी त्वरण हो, तो उसकी विमा होती है L(t-2)। ये वाली विमा हमने यहाँ पर रख दी। अब ये L है, इसको ऊपर ले गए, तो एक L तो यहाँ पर प्लस का है, और ये ऊपर जाएगा नीचे से तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। टी नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक में से एक गया तो जीरो हो जाएगी। किसी भी संख्या के ऊपर जीरो है घात, तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया तो t² हो गया। तो इससे हमें पता लग रहा है जो ऊपर जो दिया हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में विमा हमारी टी आई और इसमें t² आई, तो दोनों में विमा अलग अलग है, तो सूत्र सही ये है। अतः क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मान है वो गलत है, अर्थात दोनों तरफ की विमा सही नहीं है, तो इसलिए यह सूत्र सही नहीं है। सही सूत्र ज्ञात करने के लिए हम पुनः चलेंगे। जैसे हमारे पास समय है, लंबाई है और गुरुत्व त्वरण है, तो जो समय है वो इधर लिखेंगे अनुक्रमानुपाती, जो लंबाई है उसकी घात a मानेंगे, गुरुत्व त्वरण की घात b मान लेंगे। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है तो t बराबर इसकी अनुक्रमानुपाती के जगह बराबर आ गया और k आ गया, l की घात a और g की घात b। यहाँ पर जो ये k है ये विमाहीन नियतांक है। क्या है, विमाहीन नियतांक, इसका कोई मात्रक विमा नहीं है। अब ये हमारे पास l की घात a और g की घात जो b है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसमें दोनों ओर की विमा लिखने पर, ये आवर्तकाल है, समय है तो इसकी विमा t हो जाएगी, k की विमा कुछ नहीं है, l है, लंबाई है तो उसकी विमा l हो जाएगी, गुरुत्व त्वरण की घात जो विमा है L(t-2) की घात b और l की घात a। अब इनकी भीतर गुणा, यहाँ पर t है ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर l की घात a, फिर यहाँ पर l की घात b, और इसके भीतर इसकी गुणा कर देंगे तो t की घात -b हो जाएगा। घातांक के नियम से हम इधर देखते हैं, ये तो ऐसे चलेगा, इधर देखेंगे ये L है, ये L है, तो a की घात x और a की घात y, तो घातांक के नियम से गुणा में घाते जुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर a+b हो जाएगा, t बराबर जो t होगा t की घात -b होगा। इधर यही का यही है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर की विमाओं की घातों की तुलना से, दोनों ओर की विमा की घातों की तुलना करेंगे। यहाँ L है, ये जो दिखाई दे रहा है L, यहाँ पर L नहीं है इसमें, तो ये a+b का मान जो 0 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या है, t है, ये t देखो, t की घात -b है, यहाँ पर t की घात 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, तो यहाँ पर t की घात a हो जाएगी। तो कितना होगा, -b बराबर -2b बराबर 1। अब ये जो है ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण नंबर 3 होने पर अब क्या करेंगे, ये जो -2 है वो इसके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे ले आए तो b का मान प्राप्त हुआ, b बराबर
-1/2। ये b का मान हमें प्राप्त हो गया। इस b के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में b का मान रखने पर क्या होगा, a + b = 0। तो यहाँ पर ये जो b का मान है, ये वाला मान हम यहाँ b में रख देंगे इसमें। तो b में रखने पर क्या होगा, a = -b, a-1/2 = 0। अब ये माइनस है तो इसको इधर ले आएंगे बराबर से इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने पर ये हो गया। अब ये हमारा b और ऊपर हमारा a b के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 जो है t = KL की घात a और g की घात b है। ये a है और ये b है। इन दोनों में हम a b के मान रखेंगे। तो t = KL की घात, जो a की घात है प्लस की 1/2 है, b की घात माइनस की 1/2 है। तो t बराबर क्या होगा, t बराबर k यो l की घात 1/2 ऐसे लिखेंगे, नीचे आके प्लस का हो जाएगा g की घात 1/2। तो दोनों की घात 1/2, इसकी भी घात 1/2 है। तो t बराबर के पूरे ब्रैकेट लगा लेंगे कि घात 1/2 होता है। अब हमें पता है कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो t बराबर क्या होगा, यहाँ पर t बराबर हो जाएगा k रूट में L/G। इसको हम रूट में ले सकते हैं। प्रयोगों के आधार पर जो है हम इसको, प्रयोगों के आधार पर हम जो k का मान है वो 2π रखेंगे। तो अब हमारा सूत्र हो जाएगा t बराबर 2π रूट में L/, t बराबर 2π रूट में L/G। ये इस प्रकार से हमारा सूत्र होगा। इस सूत्र को हम अच्छी तरह डिब्बे में बंद कर लेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो ये से हमारा सही सूत्र है। ठीक है, अब एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये k है, तो इसका प्रयोगों के आधार पर k का मान जो है हम कितना रख लेंगे, 2π रख लेंगे। तो 2π का मान हम यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रख देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा 2π L/G। ये हमारा सुपर सूत्र है सरल लोलक का। इसको हम अच्छी तरह से याद करेंगे और ये हमारे पेपरों में आने की संभावना है।